हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद डीके विद। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसमें जो वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस ए, ड्यूटी, टाइम, इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट उठ रहे हैं, आज वो सारे डाउट, आपके मन के जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो को फुल डिटेलिंग के साथ आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, पीएसए में क्या डिफरेंस होता है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, किस दिन छुट्टी रहती है, और जो एक सप्ताह में कितने दिन टाइम ड्यूटी टाइम होता है, कितने दिन तक आपको जॉब करनी होती है, क्या होता है, आज फुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। हमें क्या क्या इसमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये पीएससी की जो जॉब होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका जो फुल फॉर्म डिपार्टमेंट का नाम होता है वो होता है आईटी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कौन सा? आईटी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये इसका फुल नाम होता है डिपार्टमेंट। इसके अंदर इसकी दो ब्रांच हैं। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर दो ब्रांच हो सकते के तौर पे देख सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस और दूसरी आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रेलवे मेल सर्विस। इसके अंदर जो रेलवे डिपार्टमेंट, हालांकि होता वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ही है, बट रेलवे के थ्रू जो मेल आते हैं उनका काम किया जाता है, सर्विसेज। तो नेक्स्ट टाइम पे हम पोस्ट ऑफिस में जो पीए होती है दोस्तों, पीए वो पोस्ट ऑफिस में आती है, और जो ऐसे होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो किसके अंदर आती है? वो आती है ऐसे के अंदर। तो अब नेक्स्ट टाइम पे हम इसमें बात करेंगे पहले पोस्टल असिस्टेंट की। जैसा कि मैंने इसमें अभी दिखाया कि पोस्टल असिस्टेंट पीए कम्स इन पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे कम्स इन आरएमएस, यानी कि रेलवे मेल सर्विस। इसके पश्चात इसमें हम पूरी पहले डिटेल जो पोस्टल असिस्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हम सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें दोनों के बीच डिफरेंस बताएंगे, दोनों के डिफरेंस क्या होता है। तो चलते हैं सबसे पहले वर्क प्रोफाइल ऑफ पीए। पीए की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो क्या होती है? सबसे पहले जो पीए होती है पोस्टल असिस्टेंट, उसकी वर्क प्रोफाइल को इसी कई सेक्शन में बांटा जाता है। सेक्शन ये नहीं है दोस्तों कि आपको मतलब एक ही सेक्शन में काम करना होगा, ये एक काउंटर कह सकते हो, ये काउंटर में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि इसमें MPCM यानी कि मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन, इसमें क्या होता है? जैसे ये काउंटर मशीन जो MCP होता है, इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आते हैं आर्टिकल बुकिंग सच एज स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग एंड रजिस्ट्री ETC। इसी के अंदर ई पेमेंट की सुविधा भी आती है। ई पेमेंट मतलब BSNL बिल, टेलीफोन बिल एंड IPO सेल मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इसके अंदर किसके अंदर आते हैं? MPCP के अंदर आते हैं, मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। और भी कुछ हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है उन्हें मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर जो वर्क प्रोफाइल में सेविंग अकाउंट हैंडलिंग वर्क। तो इसमें अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, PLI यानी कि PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम वगैरह होती है, एंड अदर सेंट्रल स्कीम रिलेटेड वर्क जो होते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। तो ये इसी प्रकार की अदर जो वो होती हैं स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड कुछ वर्क्स होते हैं, तो वो इसी के अंदर किए जाते हैं सेविंग अकाउंट हैंडलिंग के। और मेन जो काम होता है सेविंग अकाउंट हैंडलिंग में, अकाउंट ओपनिंग, क्लोजिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, किसका? मनी का। तो इसमें PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर सेंट्रल स्कीम रिलेटेड वर्क होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवरी ब्रांच। तो डिलीवरी ब्रांच में क्या क्या होता है? डिलीवरी ब्रांच में आफ्टर फीडिंग इन सिस्टम्स, जो कोई पार्सल आइटम वगैरह होता है उन्हें आफ्टर फीडिंग इन सिस्टम इट्स प्रोवाइडेड टू GDS एंड पोस्टमैन्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट एरियाज। मतलब क्या होता है कि कुछ जैसे आर्टिकल आए, आर्टिकल को आपको सबसे पहले सिस्टम में अपडेट करना होता है। अपडेट करने के पश्चात आपको ये GDS वगैरह, GDS पोस्टमैन होते हैं, तो इन्हें दे दिया जाता है। ये डिफरेंट एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है वो फिर ये करते हैं। आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप सिस्टम में इन्हें अपडेट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं उसके पश्चात। तो इसके पश्चात जो चौथा वो है पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में आधार अपडेशन का काम भी स्टार्ट होता है, आधार इनरोल का होता है, रेलवे रिजर्वेशन का होता है। इसी प्रकार के और भी कुछ काम होते हैं, जहाँ तक जितना मुझे पता चल गया वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट होता है पीए की ड्यूटी टाइम कितना होता है। जो पोस्टल असिस्टेंट होता है उसका ड्यूटी टाइम होता है 9 AM to 5 PM। बट इसमें दोस्तों क्या होता है कि बाद में भी कुछ काम बच जाता है, तो 5 PM के बावजूद भी आपको 6 से 6:30 तक PM तक आपको काम करना पड़ता है। इसके पश्चात सेकंड सैटरडे हाफ आफ्टर, यानी सेकंड सैटरडे जो होता है, सॉरी दोस्तों सेकंड सैटरडे नहीं, ऑल सैटरडे की बात हो रही है, हाफ डे आफ्टर 2 PM पब्लिक विंडो क्लोज्ड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों
कि सैटरडे होता है इसमें 2 बजे तक तो पब्लिक का वर्क होता है, उसके पश्चात आपको कुछ ऑफिस वर्क होता है। और उम्मीद किया मैंने, जहाँ तक मुझे पता लगाया है तहाँ तक ये है कि जो सैटरडे का दिन होता है उसमें 2 बजे तक तो पब्लिक वर्क, उसके पश्चात कुछ ऑफिस का वर्क रहता है, उसे ख़त्म करने के पश्चात आपकी जो फुल डे होता है उससे 2-3 घंटे पहले ही आपको रेस्ट मिल जाता है, यानी कि हाफ डे मान के चल सकते हैं आपको, ये हाफ डे होता है, इतना कह सकते हैं। बट इसका क्या है, हाफ डे का मतलब ये नहीं कि 2 बजे के बाद आप घर आ जाते हैं, तो उसमें कुछ ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के पश्चात ही आप आ पाते हैं। इसके पश्चात इसकी सैलरी क्या होती है, तो सैलरी होती है इन एंड सैलरी में बता रहा हूँ। इन एंड सैलरी एक्स ग्रुप सिटी में 35,380 होती है, वाई ग्रुप सिटी में 31,540 और जेड ग्रुप सिटी में 29,500 होती है। फॉर मोर डिटेल्स चेक माई सैलरी कैलकुलेशन वीडियो PA, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड अथवा इसकी जो डिटेल में वीडियो है, सैलरी है सॉरी, इसकी जो डिटेल की सैलरी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसमें ऐड होता है, इन एंड सैलरी कितनी बनती है, ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, DA कितना बनता है, HRA कितना होता है, इसकी अगर आप फुल डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं प्रमोशन के बाद। तो प्रमोशन क्या होता है इसमें, PA की में यू आर एलिजिबल फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको एग्जाम देनी होती है। इसकी मोर ज़्यादा डिटेल तो नहीं मुझे पता, जहाँ तक पता चला है तो बस इतना ही है कि 5 साल के पश्चात आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप उसमें अप्लाई करके आप इंस्पेक्टर पोस्ट ले सकते हैं प्रमोशन के। और ऑटोमेटिक प्रमोशन का तो अभी इसमें कोई फंडा नहीं पता चल पाया, ऑटोमेटिक प्रमोशन कितने साल बाद हो जाता है, बट आप एलिजिबल हो जाते हैं 5 साल के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए। इसके पश्चात जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करने लगा, इसके जो भी डिटेल थी PA की वो मैंने बता दी। इसके पश्चात आते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट पर। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल होती है सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स, ओनली सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स। इसमें कोई डिफरेंट वर्क नहीं होता, ओनली सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स होता है। इसका ड्यूटी टाइम क्या होता है, ड्यूटी टाइम में शिफ्ट वाइज चलता है। जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है इसमें सिर्फ यही है कि उसमें सिर्फ 9 to 5 का जो वर्क होता है, बट इसमें शिफ्ट वाइज चलता है। और दोस्तों जो पोस्टल असिस्टेंट है इसका जो वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज वो 6 डेज है। वर्किंग डेज कितना, 6 डेज, सॉरी 6 डेज। 6 डेज आपको काम करना है, मंडे टू सैटरडे सॉरी, और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। इसके पश्चात सॉर्टिंग असिस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ओनली सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स को सॉर्ट करना होता है। ड्यूटी टाइम आपको शिफ्ट वाइज चलता है। शिफ्ट वाइज देख लेते हैं क्या क्या होता है। शिफ्ट वाइज होता है 1 पॉइंट में 6 AM टू, यानी कि मॉर्निंग के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, फिर 2 PM टू 10 PM और 6 PM शाम को 6 PM टू 6 AM मॉर्निंग के 6 AM तक, यानी कि टोटल 12 आवर आपको कार्य करना होता है। इसमें एक फैसिलिटी आपको ये मान सकते हो कि आफ्टर 6 PM 1 आवर काउंटेड एज 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 6 बजे के बाद, यानी कि शाम को 6 बजे के बाद जब आप काम करते हो तो आपके जो 1 घंटा है वो 1 घंटा 20 मिनट के बराबर काउंट किया जाता है और 16 घंटे के पश्चात आपको 2 शिफ्ट के बराबर छुट्टी ले सकते हो। इसकी सैलरी क्या होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट की, तो दोस्तों इसकी सैलरी जो होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट की वो सेम एज PA होती है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे होता है वो 2400 होता है। और बेसिक सैलरी जो बनती है वो बेसिक बनती है 25,500। बेसिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसमें इन एंड सैलरी की बात नहीं कर रहा, ये अलग अलग होती हैं। इसके पश्चात प्रमोशन, यू आर एलिजिबल सेम है PA की, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट आफ्टर 5 years। डिफरेंट क्या होता है इनमें, डिफरेंस क्या होता है PA और S में, तो दोस्तों वैसे हालांकि आपको डिफरेंस पता ही चल गया होगा वर्क प्रोफाइल काम वगैरह से, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज दैट लीव्स यू कैन टेक इजीली इन PA ऐसे रादर देन PA, यानी कि जो PA पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी अपेक्षा आप सॉर्टिंग असिस्टेंट में छुट्टी आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इन PA you are usually not given transfer and you need to know locality and many persons of a certain area। मतलब क्या होता है इसमें, जो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसमें आपका ट्रांसफ़र आसानी से नहीं होता है और आपको कुछ क्या होता है कि पब्लिक डीलिंग का वर्क होता है, किनके थर्ड पॉइंट में ऐसे में दे रहा है कि देयर इज़ नो पब्लिक वर्क, बट जो PA होती है PA पोस्ट में पब्लिक वर्क हैंडलिंग वर्क होता है। इस वजह से आपको कुछ एक सर्टेन एरिया होती है उसके लोकेलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस कुछ पर्सन व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पब्लिक हैंडलिंग का वर्क है तो आपको वहाँ के लोग वाकों से भी जानकारी हो जाती है और उनको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट से लेकर, तो मैंने आपको सामने डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, जय हिंद।